अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज हम आपके साथ हाजिर हैं जमात अव्वल ग्रेड 1 की मैथ की बुक लेकर। मैथ का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हमने एडिशन पढ़ा था। एडिशन मतलब बेटा डालना, जमा करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, कम करना उसको, ठीक है। उसमें और नहीं डालना बल्कि उसमें से भी कम करना, ठीक है। इसको माइनस भी बोलते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ये देखें ज़रा, ये पिक्चर देखें बच्चों। लिखा हुआ है मूसा हैड 5 बैलून। मूसा के पास 5 बैलून थे। ही गिव 2 बैलून्स टू हिज सिस्टर। उसने 2 बैलून अपनी सिस्टर को दे दिए। हाउ मैनी बैलून्स वर लेफ्ट विद मूसा। अब मूसा के पास कितने बैलून्स हैं, काउंट करें ज़रा बच्चों। 1 2 3 जी, तो कितने हैं, 3 बलून्स उसके पास हैं। ये आंसर आएगा इसका। इसमें से हमने 5 में से निकाला है इसको, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, बस आपने ध्यान से पढ़ना, ओके जी। तो जनाब, हाउ मच लेस 14 and 9। I have 2 different number cards. Tell which number is how much less than the number other। वो कह रहा है कि उसके पास 2 किस्म के बेटा नंबर हैं, 14 और 9। वो कह रहा है बताएंगे दूसरा उससे कितना कम है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, लेट्स काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 14 to 9। आपने बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग हमने आपको पढ़ाई थी। आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, आपने 14 से पीछे जाते जाना है, ठीक है। 14 से 1 स्टेप पीछे जाएंगे 13, फिर 1 स्टेप पीछे जाएंगे तो 12, 1 स्टेप जो पीछे जाएंगे वो लिखेंगे 1 स्टेप पीछे गए तो 13, फिर 1 स्टेप पीछे गए तो 12, फिर 1 स्टेप पीछे गए तो 11, फिर 1 स्टेप पीछे गए तो 10, और फिर 1 स्टेप पीछे गए तो 9, ठीक है। मतलब अब हमने ये स्टेप्स काउंट करने हैं कि हम कितने स्टेप पीछे आए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 जी, 5 स्टेप आप पीछे आए बेटा, देखेंगे हम तो है 9 इज़ 5 स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम 14। 9 जो है ना 14 से बैक 5 स्टेप पीछे है, ठीक है। सो 9 इज़ 5 लेस देन 14, लिहाजा 9 में 5 लेस हैं 14 की निस्बत, ओके। कंपेयरिंग द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट हाउ मच लेस। अब आपने सेम इसी तरीके से हमने ये खुद क्वेश्चन करने हैं, ये हमने आपके लिए कर दिए हैं, अब आप इसको समझ लें। 13 है बेटा, अब हमने देखना है 13 कितना 8 कितना कम है 13 में से। अब हमने फिर बैकवर्ड काउंटिंग करनी है बेटा। 13 बैक जाए, 13 12 11 10 9, 1 स्टेप 12, 1 स्टेप फिर 11, फिर 1 स्टेप 10, फिर 1 स्टेप 9। बेटा ये स्टेप्स का मतलब है कि ये इतने आप वर्ड्स पीछे गए हैं, ठीक है। ये स्टेप हमने इसलिए लिखे क्योंकि इनको हम फिर काउंट करेंगे और हम यही बताएंगे कि कितने थे। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है बच्चों, 5 स्टेप, इसमें भी हम 5 स्टेप पीछे आए हैं, ठीक है। सो 8 इज़ 5 लेस देन 13, लिहाजा 5 इसमें कम है 13 से। नेक्स्ट है 9, 19 और 13। अब हमने देखना है कि 19 और 13 में कितना गैप है। 19 की बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करें बेटा। 19 के बाद एक स्टेप पीछे 18, फिर एक स्टेप पीछे 17, फिर एक स्टेप पीछे 16, फिर एक स्टेप पीछे 15, फिर एक स्टेप पीछे 14 सॉरी, फिर एक स्टेप पीछे 13 आ गया जी। तो अब देखिए कितने स्टेप पीछे आए आप, 1 2 3 4 5 6, ये हम 6 स्टेप पीछे आए बेटा। सो 13 इज 6 लेस देन 19, लिहाजा 13 में 6 कम है किससे, 19 से। इजी है, आपको आसान लगेगी, परेशान नहीं होना। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। हलीमा में 9 बिस्किट, हलीमा ने 9 बिस्किट्स बनाए। आई टुक 4 बिस्किट्स, मैंने 4 ले लिए। हाउ मैनी बिस्किट्स वर लेफ्ट विद हलीमा। हलीमा के पास बाकी कितने बचे। बेटा आपने क्या करना है, इसमें आपने लाइनें लगानी है और उनको काटना है। जैसे ये बिस्किट्स हैं, ये 9 बिस्किट्स हैं, 9 में से 4 उन्होंने काट दिए, ठीक है, काट दिए मतलब ये निकाल दिए। तो फाइंड आउट द रिमेनिंग बिस्किट्स, काउंट करें बेटा बाकी कितने बच गए हैं। 1 2 3 4 5 जी, 5 बाकी बचे हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिखेंगे 9 - 4, 9 में से -4 निकाला इक्वल 5, इक्वल है 5 के। एक बेटा इक्वल का साइन होता है और माइनस का साइन ये होता है। प्लस का साइन बेटा ये है, आपने पहले पढ़ा था, और माइनस का ये। 9 में से हम 4 निकालेंगे तो 5। अब बेटा इसको हम ये भी कर सकते हैं कि आप लाइनें लगाएं। आप 9 लाइनें लगा लें, उसमें से 4 काट दें। ये तो बिस्किट बने हुए हैं ना, इसलिए हमें समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन, लिहाजा सो 5 बिस्किट्स वर लेफ्ट विद हलीमा। 5 बिस्किट हलीमा के पास बच गए हैं। नेक्स्ट है बेटा वी कैन आल्सो राइट इट एज, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह जो लिखे हुए हैं ना, हमने इनको ऊपर नीचे इस तरह भी करके लिख सकते हैं हम। 9
-4, 9 में से 4 निकालना है आपने, तो 9 लाइनें लगाएंगे बेटा, 9 में से आपने 4 लाइनें काटनी है तो 5 लेफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं की फैक्ट में क्या है ये भी देख लें बेटा। द ये जो डैश है ना, सैम्बल है, सैम्बल इज यूज फॉर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जो सब्ट्रैक्शन का होता है उसमें ये सैम्बल यूज होता है, हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं जी। तो ये बेटा कार्स हैं, ये 7 कार्स हैं, ठीक है। 7 कार्स में से उन्होंने कहा है कि 4 काट दें, 4 निकाल दें, तो बाकी कितनी बचती हैं? बाकी कितनी बच रही हैं बेटा? 1 2 3 बाकी बची है ना। सिंपल, बहुत इजी है, आप इसको करके देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। ओके, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 7 इधर लिखें और 4 यहाँ लिखें और इनको इक्वल करके काटें, ठीक है जी। नेक्स्ट में आपने इसी तरह हैं कैंडीज हैं बेटा, 6 कैंडीज हैं, 6 में से 4 कैंडीज कट करनी है। कितनी करनी है? 4 कट करनी है, बाकी कितनी बचेंगी? 2, ठीक है, 2। और ये 8 फ्लावर्स हैं, 8 में फ्लावर्स में से 5 फ्लावर्स को कट कर दिया, निकाल दिया, तो बाकी के रिमेनिंग कितने हैं? 3 बच गए हैं। टेक अवे 2 कह रहे हैं, इसमें से 2 आपने ले लेना है। 4 आइसक्रीम है उसके पास, उसने 2 ले ली। हाउ मैनी आर लेफ्ट? 2 लेफ्ट रह गई, मतलब 2 बच गई हैं, बाकी रह गई हैं, रिमेनिंग है, ठीक है। टेक अवे 5, ये स्ट्रॉबेरीज हैं, उसमें से 5 निकाल दी हैं, बाकी कितनी बेटा बची हैं? 3। की फैक्ट है बेटा, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर नंबर द आंसर इज अ नंबर इटसेल्फ। बेटा जब भी 3 जो है ना, 0 में से आप कुछ भी निकालेंगे तो आंसर हमेशा जो नंबर होता है वो खुद आता है, क्योंकि 0 में से निकाला कुछ तो मतलब 0 कुछ भी नहीं, ऐसे है ना। ये देखें, 0 3 माइनस 0, तो क्या आएगा? 3 का 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं काउंट एंड सब्ट्रैक्ट, देन यूज अ सैम्बल। या अब अपने क्या करने हैं, सैम्बल और इक्वल वगैरह भी खुद लगाने हैं, ठीक है। देखिए ज़रा क्या किया उन्होंने बेटा, उन्होंने चिक्स बनाए हुए हैं, हैन के डॉग के बेबी हैं ये। 5 में से उन्होंने कहा 4 काट दिया आपने, कहते उन्होंने काट दिए 4, ठीक है। हम पता चल गया ना 4 कटे में, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये 1 बेटा बाकी बच गया है, तो 1 यहाँ पे और माइनस का साइन दरमियान में। अब ये बेटा क्या है, एरोप्लेन्स हैं, तो एरोप्लेन्स में उन्होंने क्या किया है, 4 माइनस 4, मतलब 4 में से 4 ही निकलेंगे। अगर ये सारे निकल गए तो बेटा पीछे तो 0 बचा ना, तो लगाएंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, टोमेटोज हैं, टोटल टोमेटो है बेटा 7 और 6 को उन्होंने कट कर दिया। 6 को कट करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? इक्वल आएगा बेटा 1, ठीक है। 7 में से हम 6 को काटेंगे तो बाकी बच गया 1। नेक्स्ट टॉर्टॉइज हैं, 8 टॉर्टॉइज हैं टोटल, उसमें से उन्होंने 6 को काट दिया, तो कह रहे हैं बाकी कितने बचेंगे, ठीक है। हमने ये जो काटे हुए ना ये देखने हैं, ठीक है। टोटल देखेंगे हम पहले, हम फिर टोटल करके लिखा हमने ये, उसके बाद हमने देखा कटे कितने हुए हैं, 6 कटे हुए हैं बेटा, बाकी कितने हैं? 1 2 रिमेनिंग है, ठीक है। इक्वल का साइन भी खुद लगाया और माइनस का भी खुद, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट, इसमें भी अब देखते हैं 9 पेंसिल है टोटल और 7 को उन्होंने कट किया हुआ है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी है? 2। इसी तरह इरेजर्स हैं, 5 इरेजर्स हैं, -4 को कट किया है, तो रिमेनिंग कितना है, लेफ्ट कितना है? 1, ठीक है। अब ये बुक्स हैं बेटा, 6 बुक्स में से सिर्फ 1 बुक को कट किया हुआ है, तो बाकी 5 बुक जो हैं वो रिमेनिंग है। ये शार्पनर है, शार्पनर 7 में 7 ही निकाल देने हैं, ठीक है। क्या किया उन्होंने, 7 में से 7 निकाल दिया, मतलब 7 के 7 को कट कर दिया, तो बाकी क्या बचेगा? 0, ठीक है। इसी तरह लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहे हैं बेटा ये पिक्चर देखें और फिल करें ब्लैंक्स को, ठीक है। डैश बर्ड्स और सिटिंग ऑन द ट्री, कहते हैं इतने बर्ड्स जो है ना उसके ऊपर बैठ रहे थे, कितने थे? 1 2 3 4 5 जो इसके ऊपर बैठ रहे थे। 5 बर्ड्स फ्लू हुए और 5 के 5 ही उड़ भी गए हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा कितने उड़े? हमने इनको काउंट किया, ठीक है। 5 बर्ड्स फ्लू हुए, आगे कह रहे हैं 0 बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री, तो लेफ्ट कितने रह गए हैं ट्री के ऊपर? अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना। 5 में से -5 करेंगे तो सारे निकल गए, तो इसका मतलब है कि 0 बाकी बचे, ठीक है। राइट द नंबर इन द बॉक्सेस, टेक अवे 2, आपने क्या करना है बेटा, ये ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस में से ये ऑरेंज में से ना 2 कहते हैं आप ले लें, बाकी बताएं कितने हैं जी? बाकी 4। अब वो कह रहे हैं टेक अवे 3, इसमें से 3 ले लें, तो बाकी कितने बचे? बाकी हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 0, ठीक है। आज तक इतना ही। नेक्स्ट बेटा हम फिर दूसरे लेसन में करेंगे, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।